नारायण नारायण नारायण। अखंड महायोग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस सुप्रभात वेला में हम आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं, अर्थात आपके अंदर बैठी उस महामाया जगत जननी आदि शक्ति परम सत्ता को कोटि कोटि नमन करते हैं। जैसे कहा गया, घट घट मीरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होय। अर्थात है तो आपके अंदर, लेकिन वो कैसे प्रकट होगा उसी के विषय में हमें जाना है, उसी आनंद को लेना है। परंतु उससे पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी बिंदुओं पर हम प्रकाश पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा जान लेने पर आपको कुछ बाह्य जगत का ज्ञान भी हो, और फिर आंतरिक जगत की यात्रा के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। उसी पर बोलना शुरू करेंगे और आगे चलेंगे। तो आज का बिंदु है, दान का स्वरूप क्या है। सबसे पहला दान है भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को कपड़ा, रोगी को दवा, प्यासे को पानी, अनपढ़ को विद्या। धर्मशाला, अस्पताल, पानी का प्याऊ, ये बनाना हमारा दान कहलाता है। दूसरे दान की श्रेणी में जो चीजें आती हैं, उसमें किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आपने कोई अनुष्ठान, अर्थात कोई यज्ञ, लड़के या लड़की का विवाह, मकान का गृह प्रवेश इत्यादि के बाद जो ब्राह्मण को धन दिया जाता है उसका नाम दक्षिणा है। अब तीसरा दान जो आता है वह है विद्वान के द्वारा करा किया यज्ञ, पुत्र पुत्री का विवाह, पूर्णिमा की कथा, ग्रह का प्रवेश इत्यादि कोई भी अनुष्ठान करने से दिया गया विद्वान को धन भी दक्षिणा कहलाती है। किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ कार्य करते हुए, कराते हुए यदि आप उसे वो दान स्वरूप देते हैं तो यही आपका श्रेष्ठ कार्य है। चौथा है आदान प्रदान। जैसे हमने अपने संबंधी और मित्र के यहाँ शादी, और फिर जब हमारे यहाँ विवाह आदि हुआ तो उसने हमें सहयोग किया। अर्थात जब हम दूसरे की विवाह में हम सहायता करते हैं और दूसरा हमारे यहाँ सहायता करता है, तो ये दान नहीं है। प्राय हम उसको दान की श्रेणी में ले लेते हैं, क्यों दान नहीं है, बल्कि वो आदान प्रदान कहलाता है।
पांचवा दान नहीं पूजा कहलाता है। गुरु को दिया गया धन, वस्त्र, अन्न आदि यह पूजा कहलाता है। माता पिता को दिया गया सहयोग पूजा कहलाता है। मंदिर में दिया गया धन, अन्न, वस्त्र और मंदिर निर्माण के सामान आदि में सहयोग करना भी पूजा कहलाता है। इसलिए हम इन सब को समझें। इसी में हम समर्थन की बात करते हैं। समर्थन भी हमारे यहाँ 3 प्रकार का होता है। तमोगुणी समर्थन, राजा त्रेता और अपने से बलशाली को दिया गया समर्थन भय के कारण तमोगुणी बनता है। रजोगुणी समर्थन को समझते हैं। लोभ के कारण होता है, जिससे कोई धन मिले, नौकरी मिले अथवा कोई और सहयोग मिले, उसको दिया गया समर्थन लोभ के कारण होता है। इसीलिए हमसे रजोगुणी समर्थन कहते हैं। सतगुणी समर्थन लोभ और भय विहीन, सत्य पर आधारित समर्थन ही सत्वगुणी समर्थन कहलाता है। इस प्रकार हमारे जीवन की जो परंपराएं हैं, जो उनके मान बिंदु हैं, उनके द्वारा हम इस जीवन का निर्वाह और कार्य करते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा जो जीवन का है वो उस परम को ही पा लेना है, उस आनंद को पा लेना है, उस परम सत्ता को पा लेना है जिसके लिए जीवन बना है। आइए उस अखंड महायोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं मंगल कामना करते हैं। माँ भगवती जल्दी से जल्दी आपको अपने उस योग मार्ग में लगा ले, अपने श्री चरणों में आश्रय दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।